जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप ही का यूट्यूब चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज क्लास 10th का फिर से साइंस और सोशल साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। बने रहिए पूरे वीडियो के साथ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? घरेलू एलपीजी का प्रमुख घटक कौन है? चलो तुम बोलो। ब्यूटेन। ब्यूटेन घरेलू में जो हम यूज करते हैं एलपीजी, उनका जो प्रमुख घटक है वो ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं किस तरह के तार में स्विच लगाए जाते हैं? किस तरह के तार में स्विच लगाया जाता है? चलो बोलो। गरम तार में स्विच लगाया जाता है। अगर आपसे पूछे विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन बोलो तुम। उपधातु। सिलिकॉन जो है वो उपधातु है। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो का अर्थ क्या है? हाइड्रो का अर्थ क्या है? हाइड्रो का अर्थ बोलो। जल। हाइड्रो का जो अर्थ है वो जल है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे हाइड्रो का अर्थ क्या है तो जल। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है विद्युत चुंबक का खोज किसने किया? विद्युत चुंबक का खोज किसने किया? ऑस्ट्रेड। विद्युत चुंबक का जो खोज किया वो था ऑस्ट्रेड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? बोलो। एमीटर। धारा मापने में एमीटर का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पता है? बोलो। जूल। बोलो। एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक बोलो। चांदी। गुड। चांदी जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। अगर आपसे पूछे कौन सा अधातु विद्युत धारा का चालक है? कौन सा अधातु विद्युत धारा का चालक है? अगर आपसे पूछे कौन सा धातु विद्युत धारा का चालक है? ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट जो है वो विद्युत धारा का क्या है? चालक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सामान्यतः दृष्टि में एक वयस्क मनुष्य के लिए सुस्पष्ट का न्यूनतम दूरी कितना है? किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना है? चलो कितना है तुम बताओ। कितना है? 25 सेंटीमीटर। अगर दूर पूछे तो किसी वस्तु देखने के लिए अगर दूर पूछे, दूर बिंदु कितनी है? अनंत। दूर बिंदु जो है वो अनंत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? चलो। उत्तर लेंस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश? चलो बोलो। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। गुड। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, हीरा का अपवर्तनांक कितना है? हीरा का अपवर्तनांक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हीरा का अपवर्तनांक, चलो तुम बोलोगे हीरा का अपवर्तनांक कितना? 2.42। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हीरा किसका अपरूप है? हीरा किसका अपरूप है? चलो बोलो। कार्बन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आपसे जल का अपवर्तनांक कितना है? जल का अपवर्तनांक 1.33। जल का अपवर्तनांक अगर आपसे पूछे जल का अपवर्तनांक तो 1.33। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता अगर पूछे लेंस की क्षमता क्या है? बोलो। डायऑप्टर। जोर से बोलो। लेंस की जो क्षमता है वो है डायऑप्टर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है? चलो बोलो।
हीरा। हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है कितना है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, चलो तुम बताओगे। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। गुड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब कुछ नन हिंदी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो, नन हिंदी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, जो बालकोबीन भगत का बेटा कैसा था, बालकोबीन भगत का बेटा कैसा था, चलो बोलो। सुस्त था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हुंडरू का जल प्रपात लेखक कौन है, हुंडरू का जल प्रपात का लेखक कौन है, तो बताओ। कामता प्रसाद सिंह काम। कामता प्रसाद सिंह काम। हुंडरू का जो जल प्रपात है उनका जो लेखक है कामता प्रसाद सिंह काम। अगर आपसे पूछे बालकोबीन भगत का पतोह थी कैसे थी, यानी बालकोबीन भगत का जो पतोह थी वो कैसे थी, बताओ। सुशील थी। बालकोबीन भगत का जो बेटा मरा था तो उनको आग कौन दिया था, बालकोबीन भगत का जो पुतोह मरा था आग कौन दिया था, बोलो। पुतोह। अपने पुतोह यानी अपने पुतोह से ही बालकोबीन भगत अपने बेटे को आग दिलाए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बालकोबीन भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, बालकोबीन भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, बताओ। गंगा स्नान करने के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बालकोबीन भगत किनके गीतों को गाते थे, बालकोबीन भगत जो गीत गाते थे किनको गीत गाते थे, तुम कबीर का। कबीर, यानी कबीर जिसे हम लोग साहिब कहते हैं, कबीर साहिब के गीत गाते थे। आगे क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बालकोबीन भगत किस विधा की रचना है, बालकोबीन भगत किस विधा की रचना है, चलो बोलो। रेखाचित्र। बालकोबीन भगत का जो विधा है वो है रेखाचित्र। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रांची से पुरुलिया रोड की दूरी कितनी है, रांची से पुरुलिया रोड की दूरी कितनी है, तो तुम बोलो। 14 मील है रांची से पुरुलिया रोड की दूरी। अगर आपसे पूछे हुंडरू की जो पानी के डैश तरह की चक्कर काटती है, हुंडरू की जो पानी है किस तरह की चक्कर काटती है, तो जोर से बोलो। सांप की तरह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बालकोबीन भगत किनसे प्रभावित थे, बालकोबीन भगत किनसे प्रभावित थे, किनके गीत से प्रभावित थे, ज़्यादातर उन्हीं के गीत गाते थे, तो बताओ। कबीर से। कबीर यानी साहेब के गीत से प्रभावित थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है, रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है, रांची से हुंडरू की दूरी कुल दूरी तुम बोलोगे। 27 मील। रांची से जो हुंडरू की दूरी है वो है 27 मील। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन हुंडरू का झरना की ऊंचाई कितनी है, हुंडरू की झरना की ऊंचाई कितनी है, 243 फीट। हुंडरू की जल प्रपात की जो ऊंचाई है, हुंडरू की झरना की जो ऊंचाई है वो है 243 फीट। अगर आपसे पूछे स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है, चलो तुम बोलोगे। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में स्वर्ण रेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर आपसे पूछे बिहारी किस काल के श्रृंगारी कवि हैं, बिहारी किस काल के श्रृंगारी कवि हैं, बोलो। रीतिकाल। बिहारी जो है रीतिकाल के श्रृंगारी कवि हैं। अगर आपसे पूछे नेक का अर्थ क्या है, नेक का अर्थ क्या है, नेक का अर्थ क्या है, अच्छा नेक का अर्थ क्या है। अगर आपसे पूछे चमन का अर्थ क्या है, चमन का अर्थ क्या है, चमन का अर्थ बताओ, चमन का अर्थ क्या है, चलो बोलो। चमकीला। फुलवारी। चमन का जो अर्थ है वो है फुलवारी। अगर आपसे पूछे उजाला का अर्थ क्या है, उजाला का अर्थ क्या है,
बोलो। चमकीला। चमकीला। उजाला का अर्थ क्या है? चमकीला। उज्ज्वल का अर्थ भी चमकीला है। ठीक, उजाला चमकीले को कहते हैं, लेकिन उज्ज्वल ज़्यादातर परीक्षा में आता है। उज्ज्वल का अर्थ क्या है? तो चमकीला। उज्ज्वल का अर्थ क्या है? चमकीला। आपसे अगर पूछे कविता बच्चे की दुआ का लेखककार कौन है? कविता बच्चे की दुआ का लेखककार कौन है? तो बोलो, तुम बोलो। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदा मैं तो तेरे पास, ये किनकी पद है? किनकी पद है? मोको किनकी पद है? कबीर के पद है। क्या है? कबीर के पद। अगर आपसे पूछे मोको का अर्थ क्या है? मोको का अर्थ क्या है? मोको का अर्थ बोलो। मेरा। बोलो। मुझको। मोको का अगर अर्थ पूछे तो मुझको। मोको का जो अर्थ है वो है मुझको। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन है हामिद के पिता की जो मृत्यु हुई कैसे हुई थी? हामिद के जो पिता की मृत्यु हुई थी वो कैसे हुई थी? बोलो। हैजा के कारण। हैजा के कारण। हैजा बीमारी है, हैजा के कारण उनके जो पिता थे उनकी मौत हुई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या क्या अपने हाथ क्या क्या किया? बताओ। गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या किया? सब अपने खिलौने से खेल रहे थे। हाँ, वो अपने खिलौने से खेल रहे थे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे ईदगाह ईदगाह कहानी जो है वो किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? बताओ, किनकी परिस्थितियों को मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो बोलो। बचपन की परिस्थितियों। हाँ, बचपन की जो परिस्थितियां हैं उन पे मार्मिक ढंग से उनमें चित्रण किया गया है। अगर आपसे पूछे तू डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, यह पंक्ति किसने कहा? ये बात किसने कहा? तुम डरना नहीं अम्मा सबसे पहले मैं आ जाऊँगा। तो बोलो। हामिद। किसने कहा? हामिद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास कितने पैसे थे? बोलो। 15। मोहसिन के पास जो थे वो 15 पैसे थे। अगर आपसे पूछे हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे। अगर आपसे पूछे सम्मी के पास कितने पैसे थे? सम्मी के पास कितने पैसे थे? पता है? बोलो। 12 पैसे। सम्मी के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे। अगर आपसे पूछे प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? ईदगाह। अगर आपसे पूछे मोहसिन के पास कितने पैसे महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास बताओ। 12 पैसे। महमूद के पास ना 12 पैसे थे। अब बताओ हामिद मेले में क्या खरीदा? हामिद मेले में क्या खरीदा? हामिद मेले में क्या खरीदा? बोलो। चिमटा खरीदा। अगर आपसे पूछे ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया था? ईदगाह के पास कौन सा वृक्ष का जो छाया था? इमली का वृक्ष। इमली समझते हो ना, जकरा अपना सब की कहल जाए छे? तेतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? सिपाही। क्या खरीदता है? सिपाही। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? सम्मी ने क्या खरीदा? खंजरी। सम्मी ने खंजरी खरीदा। खंजरी। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए गांव में ईदगाह कितनी कोस दूर थी? गांव से जो ईदगाह थी वो कितने कोस दूर थी? कितने कोस दूर थी? 30 कोस। 3 कोस ना दूर थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ठेस का लेखक कौन है? ठेस का लेखक बोलो। फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस का जो लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
बाल गोविंद भगत जो है वो किस रंग का चादर जो थे वो ओढ़ते थे? अगर क्वेश्चन दिया जाए बाल गोविंद भगत बोलो काले। काले रंग का चादर जो है वो अपने ऊपर ओढ़ते थे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए झांसी की रानी का रचयिता कौन है? झांसी की रानी का लेखककार कौन है? तो तुम बताओगी कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। गुड, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो झांसी की रानी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे ठेस का विधा क्या है? ठेस का विधा क्या है? ठेस का विधा क्या है? बोलो कहानी। कहानी। गुड, ठेस का जो विधा है वो एक कहानी है। अगर आपसे पूछे ठेस का जो मुख्य पात्र कौन है? ठेस का मुख्य पात्र कौन है? ठेस का जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो बोलो सिरचन। सिरचन ठेस का जो मुख्य पात्र है वो अब जो थोड़ा समास में से डिस्कस कर लेते हैं। समास का फर्स्ट क्वेश्चन है लोटा डोरी कौन सा समास है? लोटा डोरी कौन सा समास है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लोटा डोरी कौन सा समास है? चलो बोलो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अगर आपसे पूछे रसोई घर कौन सा समास है? रसोई के लिए घर, रसोई घर। तुम बताओ। तत्पुरुष। बताओ। तत्पुरुष। 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 अगर आप जिसको अगर तोड़ने से का के की